कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। कल जो हम पढ़ रहे थे संविधान के बारे में, संविधान निर्माण जो है हमारा चैप्टर है, जो लोकतांत्रिक राजनीति नाम की आपकी बुक है उसके अंतर्गत दूसरा अध्याय है। तो हमने कल पढ़ा था कि कैसे दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसका निर्माण हुआ और जो शोषणकर्ता थे और जिनका शोषण हुआ था ये सभी लोग एक साथ मिलकर इन्होंने सहमति बनाई और संविधान निर्माण किया। तो आइए आज हम जानते हैं कि भारत में संविधान निर्माण कैसे हुआ था। सबसे पहले हम देखें कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्या बिना संविधान के कोई देश नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले अगर संविधान नहीं होगा तो चारों तरफ जो है अराजकता वाला माहौल हो जाएगा, शक्तिशाली की विजय वाला सिद्धांत लागू हो जाएगा, यानी जो पावरफुल है वो दूसरे को, कमजोर वर्ग को दबाएगा। दूसरा, फिर शासन के अंग होते हैं उनके अंदर टकराव पैदा होगा, है ना, कोई कहेगा मेरा ही अधिकार है, दूसरा कहेगा मेरा ही अधिकार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शासन को सभी अंगों को व्यवस्थित चलाने के लिए, सारे नागरिकों को किसी भी वर्ग का कोई शोषण ना हो, है ना, कोई बहुत शक्तिशाली ना हो जाए, वो कोई बहुत कमजोर ना हो जाए, या देश के अंदर रहने वाला कोई एक वर्ग जो है वो अपेक्षित ना हो, और सभी का बराबर से विकास हो, सबको समान अवसर मिले, एक मानवोचित जो है दशाएं निर्मित हो और अच्छे व्यवस्थित जो है विकास की दिशा पर कोई देश अग्रसर तभी बढ़ सकता है जबकि एक जो कहते हैं कि जनसभा द्वारा संविधान बनाया जाए और उस संविधान का सभी पालन करें, सम्मान करें। तो हम एक मोटे रूप में लिखते हैं कि किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप अपने घर में देखो, होता है ना कि सुबह हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, है ना, इतने बजे खाना खाएंगे, ये सब नियम होते हैं। ठीक है, हालांकि ये नियम कहीं लिखे नहीं हैं, अलिखित हैं। तो संविधान भी जरूरी नहीं सभी जगह लिखित हो, अलिखित संविधान भी है, जैसे ब्रिटेन के संविधान है, पर नियम है जिनके अनुसार हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे पेरेंट्स को वो संस्कार मिले वो हमें देते हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे। तो ये कुछ नियम के द्वारा जब हमारा परिवार चलता है, एक छोटा सा परिवार, तो फिर ये देश तो बहुत बड़ा है, वो विविधता वाला है, कई धर्म के लोग, कई संप्रदाय के लोग, विभिन्न प्रकृति के विभिन्न विचारों वाले लोग रहते हैं। तो उन सभी को एक धारा में बांधने के लिए, अराजकता पैदा ना हो, इसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है। आगे हम चलते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो उसकी यात्रा जो है वैसे ही नहीं थी जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में थी। वहां पर तो जैसे ही स्वतंत्र हुआ वैसे ही सारे लोग इकट्ठे बैठ गए और 2 साल मंथन किया और वो बन गया। पर भारत में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। भारत उस समय स्वतंत्र नहीं था, तब से ही संविधान सभा की जो है मांग उठाने लगे थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके द्वारा उठाई गई थी। और सबसे पहले जो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं हमें कि जहाँ से शुरुआत होती है, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उनके द्वारा कुछ बातें लिखी गई जिनको आगे चल के संविधान में जगह दी गई। ठीक है, अगला है 1931 के कराची सम्मेलन में प्रस्ताव के रूप में रूपरेखा रखी गई। जो 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसमें एक रूपरेखा बनाई है कि भारतीय संविधान कैसा होगा। ठीक है, उसके बाद 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, 1935 का भारत शासन अधिनियम, हमारा संविधान जो है बहुत कुछ, इवन मैं कहूँगी कि 50% से ऊपर उसी के ऊपर आधारित है। जो भारत शासन अधिनियम आया था जिसमें सारी बातें लिखी गई थी कि भारत का ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे चलेगा, लगभग वो सारी बातें हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। ठीक है, फिर संविधान सभा द्वारा एक संविधान बनाया गया, संविधान सभा बनाई गई थी। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, क्योंकि अंग्रेजों को अब लग रहा था कि हमें देश तो छोड़कर जाना ही है, लेकिन ये लोग देश कैसे चलाएंगे, तो उसके लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, जब कोई जाने वाला किसी दूसरे को जब सौंपता है कोई सत्ता, तो फिर वो बताता है कि भाई हमने ऐसे चलाया था, तुम्हें ऐसे चलाना। तो इसीलिए उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा था जिसने कहा था कि संविधान सभा का आप निर्माण करें और संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाएं, कैसे बनेगा। तो इस तरह से 1946 में ही कैबिनेट मिशन आया। तो सबसे पहले 9 दिसंबर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद दूसरी बैठक तुरंत ही 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई और उसमें पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो जाकर पहले भारतीय राष्ट्रपति भी बने।
तो ये इस तरह से हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, संविधान पर हस्ताक्षर कितनों ने किए, तो वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखें कि 292 जो है वो प्रांतों के थे, 93 देशी रियासतों के मेंबर थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के थे, है ना। कुल मिलाकर 389 मेंबर जो थे वो संविधान सभा के थे। अब ये चुने कैसे गए, चुनाव कैसे हुए इनके, तो 93 तो उन्होंने कहा था कि विदेशी रियासतों से आप लोग तय कर लो कि कैसे किस किस को भेजना चाहते हो, है ना। लेकिन ये 292 जो प्रांतों के थे, ये जो अंतरिम जो बनी थी विधानसभा जो हुई थी, उसी के जो चुनाव हुए थे, वही सारे लोग जो है वही सदस्य प्रांतों की विधानसभाओं के जो सदस्य थे उनको लेकर इसमें शामिल कर लिया। और इसके लिए उन्होंने एक वो रूपरेखा दी थी कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर होगा, और उनको भी सभी वर्ग में बांट दिया था, सिखों के से, सामान्य जाति से, अनुसूचित जाति से। इसका अर्थ ये था कि कोई भी वर्ग ऐसा ना रह जाए जो असंतुष्ट हो और उसे लगे कि संविधान ये हमारे अनुकूल नहीं है क्योंकि हमारा कोई मेंबर उसमें शामिल नहीं किया गया। तो सभी के अनुसूचित जाति के भी लगभग 28 लोग उसमें शामिल थे। महिला सदस्यों में सरोजिनी नायडू थी, है ना, और विजयलक्ष्मी पंडित जी थी। तो कहने का अर्थ है कि सभी संप्रदाय, सभी वर्ग, सभी जाति के लोग जो है उसमें शामिल किए गए थे। तो इस तरह से एक व्यापक जनसभा की तरह संविधान सभा हमारी थी, और उसमें कुछ प्रमुख कमेटियां बनाई गई थी जिनमें बड़ी बारीकी से सभी उस पर बातों पे जो है मंथन हुआ था। ठीक है, तो हम देखें कि 293 देशी रियासतों के 4 कमिश्नरी और कुल 389 मेंबर थे। लेकिन चूंकि तुरंत ही भारत का विभाजन हो गया था, संविधान तो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था, अधिकृत हुआ था, वो तो 26 जनवरी 1950 को था। भारत विभाजन तो 14 अगस्त 1947 को ही हो गया था। तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे उसमें संविधान सभा में, या वो जो लोग थे जो पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए थे, वो अब नहीं रहे थे इसमें। तो 26 नवंबर बाद में विभाजन के बाद जो है 299 सदस्य संविधान सभा के रह गए थे। और जिस दिन सबसे पहले जब 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ भाग जो है लागू कर दिया गया था, उस समय 26 नवंबर 1949 को 284 लोगों ने 284 मेंबर्स ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा संविधान अधिकृत कर लिया था, हमने एडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, उसके बाद भी काम जारी रहा क्योंकि बहुत बड़े देश का संविधान बनना था, और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है क्योंकि हमारे यहाँ 395 आर्टिकल है ना, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। तो इतना बड़ा लिखित संविधान किसी देश का अभी तक नहीं है। तो इस तरह से हम देखें कैसे कैसे करके हमारे संविधान का निर्माण हुआ, और ये यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा। उसके बाद ये सब चलता रहा, लंबी बैठकें हुई, है ना, सभी मेंबर्स ने बहुत गहन मंथन के द्वारा इसको बनाया था, और हर मुद्दे पे जो है काफ़ी बहस हुई, कमेटियां बनी उससे संबंधित, और उन पर चर्चा हुई, और उसके बाद वो प्रस्ताव पास हुई। और उसका उद्देश्य यही था कि चूंकि ये एक सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, तो फिर उसको इस तरह से निर्माण करना चाहिए कि कोई आगे चल के समस्या ना आए ना बदली हुई परिस्थितियों में। तो अंतिम रूप से जो हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, पूर्णतः लागू हो गया था हमारा संविधान। ठीक है, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। 26 जनवरी जो हमारे मनाए थे गणतंत्र दिवस मनता है। तो इस दिन हमारा संविधान जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें कुछ कमेटियां थी जिनने काम किया था। तो प्रक्रियागत कमेटियां तो 10 थी, 10 प्रक्रियागत कमेटियां थी, है ना, कमेटी थी, और 8 तथ्यगत मामलों की थी, तथ्यगत मामलों की कमेटी थी। ठीक है, कमेटी थी, और इन सबको करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, प्रारूप समिति बनाई गई इन सब में समन्वय बिठाने के लिए। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके जो है अध्यक्ष थे। ठीक है,
अध्यक्ष थे। तो इस तरह जो है ये हमारा संविधान कई दौर की चर्चाओं के बाद जो है 166 जो है इसमें कुल बैठकें हुई थी, 3 वाचन हुए थे, है ना, 166 अधिवेशन हुए थे इसके लिए, तब कहीं जाकर ये बना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें 166 अधिवेशन हुए थे, ठीक है, कुल 3 वाचन हुए थे, कुल 3 वाचन हुए थे, ठीक है। तब कहीं जाकर भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और कितने दिन लगे थे इसको? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो इतना समय लगा, क्यों लगा? क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो नहीं चाहते थे कि किसी के साथ भी अन्याय हो या कोई भी वर्ग ऐसा रह जाए कि जो उससे अपेक्षित हो। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। कल इसका जब समापन होगा तो इसकी टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आ रहे हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, जिसको क्लिक करके आप अपना इस वाले जो चैप्टर का टेस्ट भी दे सकते हैं और सबमिट कर देना। उसमें अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर डाल दें, जिससे मैं आपको सेंड कर दूँ। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है। सभी ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।